Welcome back viewers to the channel. Today we will be learning about synthetic division practice at 3.3 part 1. Part 1 इसलिए क्योंकि इसमें दो प्रोसेस है. One is synthetic division, दूसरा है आपका linear division. Linear division is a bit difficult but very easy to solve and very lengthy. Synthetic division is very easy, not lengthy. Just you have to compile the logic and आपका calculation बराबर होगा तो आंसर प्रॉपर आ जाएगा. One thing, सिंथेटिक डिवीजन डील्स विद कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट्स ओनली. कोएफिशिएंट से ही आपको आंसर आ जाएगा और उसके बाद आपको कोएफिशिएंट फॉर्म से आपको इक्वेशन बनानी होगी या पॉलिनोमियल बनाना होगा. लीनियर डिवीजन बहुत डिफरेंट है. लीनियर डिवीजन थोड़ा हेक्टिक है सॉल्व करने के लिए बट वे इम्पॉसिबल नहीं है. सो आज की एक्सरसाइज में जितना आपको आंसर मिलेगा, जितने आपको कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, उन सबको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब दूसरा लेक्चर होगा तो आपको उसमें सॉल्व करने को आसानी होगी. तो सिंथेटिक डिवीजन में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से बता दूंगा. प्रैक्टिस सेट 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन. टू एम स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 डिवाइडेड बाय m माइनस 5. आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहे हैं. सिंथेटिक डिवीजन करते वक्त सबसे पहले आपको डिविडेंड जो है, जो पॉलिनोमियल डिवाइड होगा उसको आपको इंडेक्स फॉर्म में लाना है. डिविडेंड इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 3m इनडायरेक्टली क्या 1 प्लस 10m रेज टू 0. आपका डिविडेंड जो है 210 वाले पावर में है. डिवाइजर क्या है आपका m माइनस 5. m माइनस 5 ले रहे हो आप. m माइनस 5 लेने के बाद क्या होगा, फिर आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आप सब कोएफिशिएंट्स लिखोगे. पहला वाला क्या है 2, दूसरा वाला क्या है माइनस 3 और तीसरा वाला क्या है प्लस 10. यहाँ पे क्या है m माइनस 5. माइनस 5 का उल्टा होगा प्लस 5. वो आपको यहाँ लिखना है. उल्टा क्यों लिखना है? क्योंकि आप नॉर्मली डिवाइड करते हो, तो आप नॉर्मली डिवाइड करते वक्त m माइनस 5 को वैसे का वैसा ही रखते हो और बाद में साइन चेंज हो जाती है. हमने यहाँ पे साइन चेंज पहले ही कर दिया. माइनस 5 की जगह क्या होगा प्लस 5. फिर आप क्या करोगे, सबसे पहला बॉक्स खाली छोड़ दोगे. बॉक्स इन द सेंस क्या, यहाँ पे आपका कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा. ये यहाँ पे हमेशा एम्प्टी ही रहेगा, हर एक सब में एम्प्टी रहेगा. सो आपका 2 प्लस 0 या 2 माइनस 0 करो तो भी आंसर क्या आ रहा है 2. फिर क्या होगा, अभी आपको जो नंबर नीचे आया है वही नंबर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 2 जार 10. 10 माइनस 3 क्या होगा 7. 5 7 जार 35 और ये दोनों प्लस है तो 35 प्लस 10 45. तो ये जो लास्ट में नंबर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा. रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 45. अब आपका क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट आपके नीचे बचे हुए जितने नंबर्स है वो 1 2. इक्वेशंस कौन से, पॉलिनोमियल्स कौन से फॉर्म में, m के फॉर्म में. अभी यहाँ पे पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको समझाया था कि जितने टर्म्स होते हैं उससे एक कम उसका डिग्री होता है. तो यहाँ पे 2,7 है, दो टर्म्स है. तो दो टर्म्स है इनडायरेक्टली. ये क्या है 2,7 क्या है आपका कोएफिशिएंट का वैल्यू है कि आपके कोएफिशिएंट में सॉरी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म है. तो इसमें क्या आएगा इनडायरेक्टली आपका 2m प्लस 7. अब मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ क्योंकि इजी है समझने के लिए, बस सॉल्व करने के लिए थोड़ा टफ है. ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है. डिविडेंड को आपने इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया. डिवाइजर आपका m माइनस 5 था. माइनस 5 की जगह आपने उल्टा लिया प्लस 5. फिर आपने 2 लिखा, ये वाला माइनस 3 लिखा, ये वाला 10 लिखा. फर्स्ट ब्लॉक आप खाली छोड़ दोगे. खाली छोड़ दोगे तो कुछ नहीं आएगा. तो ऊपर वाला नंबर क्या है 2. Then you will multiply 2 with the divisor term. 2 into 5 is 10. 10 minus 3 या minus 3 plus 10 gives us 7.
then you multiply 7 by 5. 7 5s are 35. 35 plus 10 gives us 45. Then while fully solving this, जो last number रहेगा वो आपका remainder रहेगा, and the rest of the numbers will be the coefficient form of the quotient. आपके जो बाकी के numbers होंगे वो quotient के coefficient form वाले terms होंगे. Quotient के coefficient form में 2,7 है. Two terms which implies highest degree is 1. Your highest degree is 1. Then what is the answer? 2m plus 7. आपको फिर बाद में dividend is equal to division plus remainder वाले फॉर्म में भी लाना है, वो बाद में होगा. फिलहाल इतना याद रखिए कि सिंथेटिक डिवीजन बहुत इजी है, सिर्फ कोएफिशिएंट से किया जाता है. नेक्स्ट you will be having your second sum. Next you have is the second question, x raised to 4 plus 2x cubed plus 3x square plus 4x plus 5 divided by x plus 2. Again first you write the dividend in index form. X raised to 4 plus 2x cubed plus 3x square plus 4x raised to 1. Now you don't have, you have the 0x, sorry, 5x raised to 0. You have 4, 3, 2, 1, 0, all powers. Then you have divisor which is x plus 2. Divisor is x plus 2. अब आप टेबल बनाओगे, यहाँ पे प्लस करो, what will be here? minus 2. You write the coefficients. When there is nothing, there is 1, 2, 3, 4 and 5. You have the coefficients and divisors. Again you leave the first block empty. Let me remind you again, आप ये block बनाओगे नहीं, मैं ये सिर्फ आपके understanding के लिए दे रहा हूँ. Then there is nothing, you just add 1 plus 0 is 1. Minus 2 into 1 is minus 2. 2 minus 2 is 0. Minus 2 into 0 is 0. 3 zeros are 3 plus 0 is 3. 3 into minus 2 is minus 6. 4 minus 6 gives us minus 2. Minus 2 into minus 2 gives us plus 4, and you get the answer as 9, which is your remainder. आपने पहला ब्लॉक खाली छोड़ा, पहले ब्लॉक खाली छोड़ने की वजह से 1 नीचे आया. Then you multiplied 1 with minus 2. You got minus 2. 2 minus 2 आपको 0 आया. You multiplied 0 with minus 2. You got 0. 3 plus 0 gives you 3. Then you multiplied 3 with minus 2, which gave you minus 6. 4 minus 6 gave you minus 2. Then you multiplied minus 2 with again minus 2, which gives you 4. 5 plus 4 gives you 9. पहला ब्लॉक खाली छोड़ो, नीचे जो नंबर आया उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो. वही मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर दूसरे वाले में डालो. दूसरे के साथ जो आंसर आया फिर से उसको मल्टीप्लाई करो, तीसरे वाले में डालो. तीसरे में जो आंसर आया फिर से इससे मल्टीप्लाई करो, चौथे में डालो. ऐसे प्रोसेस करते जाओ जब तक आप लास्ट ब्लॉक तक नहीं पहुँचते. लास्ट ब्लॉक तक पहुँच जाओ तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा. रिमाइंडर इज 9. रिमाइंडर आपका 9 आ गया. फिर आपका सॉरी क्वोशिएंट इज व्हाट 1, 0, 3, -2. क्वोशिएंट आपका कोएफिशिएंट फॉर्म में ऐसा है तो इनडायरेक्टली आपका क्वोशिएंट क्या आएगा. Again the basic rule, there are how many terms? 1, 2, 3 and 4. 4 terms, so highest power will be 3. You get the answer as x cube plus 0x square plus 3x minus 2, which is indirectly x cube plus 3x minus 2. Take a good look at this one and then we'll move on to the third sum. Next we have is the third question, y cube minus 216 divided by y minus 6. Again dividend is equal to, you have y cube plus 0y square plus 0y minus 216.
divisor as y minus 6. Why डिविडेंड है 0y स्क्वायर प्लस 0y बिकॉज यहाँ पे आपका y क्यूब है, यहाँ पे कुछ नहीं तो y रेज़ टू 0 है। सो आपके ओरिजिनल इक्वेशन में ये दोनों ऐड भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दी सिंथेटिक डिविजन, -6 उल्टा हो गया तो क्या हो गया +6। यू हैव नथिंग बट 1 here 0 0 -2 1 6। First block empty, 1 plus 0 is 6. Sorry, 1. 1. 6 ones are 6. 6 plus 0, 6. 6 6 are 36. 36 plus 0, 36. 36 into 36 या 36 into 6 gives us +216. +216 minus 216 gives you 0. Now you have quotient as 1, 6, 36. How many terms? 3. Highest power will be 2. Therefore, quotient is equal to y square plus 6y plus 36 and your remainder will be equal to 0. Take a good look at this one and then we'll move on to the fourth question. Now you have the fourth question. Fourth question में एक स्टेप एक्स्ट्रा है जो आपका डिविडेंड को इंडेक्स फॉर्म में लाने के लिए। You have your dividend as 2x raised to 4 plus 3x square minus 2x square आप पहले लिखोगे, then you will write the plus 4x and what remains here is 2x raised to 4 plus 3x cube minus 2x square plus 4x raised to 1 plus 0x raised to 0. Now you have your divisor as x plus 3. यहाँ पे प्लस 3 आप लिखोगे किधर है, यहाँ पे -3. You write the coefficients 2, 3, -2, 4, 0. First block empty, you have 2 plus 0 nothing but 2 3s are 6 minus 6. 3 minus 6 minus 3. Minus 3 into minus 3 plus 9. 9 minus 2 is 7. Minus 3 into plus 7 21. 21 plus 4 25. 3 into minus 25 minus 25 into minus 3 minus 75. You get your answer as or remainder as -7. Now quotient is again, your quotient is in the form of 2, -3, 7, 25. Then your quotient will be 1, 2, 3, 4. 4 terms. हाईएस्ट पावर क्या होगा 3. That is the cube. 2x cube minus 3x square plus 7x plus 25. You will have your remainder as -75. एक एक्स्ट्रा स्टेप था जो आपके इंडेक्स डिविडेंड को इंडेक्स फॉर्म में लाने के लिए लिया गया, अदरवाइज पूरा सम सेम है. टेक अ गुड लुक एट दिस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन. Second last question, x raised to 4 minus 3x square minus 8 divided by x square. Again, one step for the dividend.
dividend is equal to, here you have the power of 4 and power of 2. What you don't have is power of 3 minus 3x squared. Here you have power of 2 and power of 0. Here what you don't have is power of 1 minus 8x raised to 0. Then you have divisor as x plus 4. Plus 4 becomes minus 4 here. You have 1, you have 0, you have minus 3, you have 0, you have minus 8. First block goes empty, here you have 1. Minus 4 into plus 1, minus 4. You again get minus 4. Minus 4 into minus 4 plus 16. You get answer as 30. 13 into minus 4 you get as minus 52. You again get answer as minus 52. You have minus 52 into minus 4 plus 208. 208 minus 8 gives you answer as 200. You have quotient again. You have quotient as 1 comma minus 4 comma 13 comma minus 52. Minus 52. Therefore quotient again कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं. हाईएस्ट पावर विल बी 3 x cube minus 4x square plus 13x minus 52. You have your remainder as 200. Take a good look at this and we will move on to the last question of the day. Last question for today, 6th question. Dividend is equal to y cube minus 3y square plus 5y minus 1. इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं फिलहाल. Next you have divisor, which is nothing but what? y minus 1. अब टेबल बना, minus 1 का उल्टा plus 1. You have 1, you have minus 3, you have 5, and then you again have minus 1. First block goes empty, you have answer as 1. 1 into 1, 1. Minus 3 plus 1 gives you minus 2. Minus 2 into plus 1, minus 2. 5 minus 2 gives you 3. 3 into plus 1, 3. 3 minus 1 gives you 2. You have quotient as 1 comma minus 2 comma 3. Therefore quotient is equal to y square minus 2y plus 3. Therefore your remainder will be 2. So this concludes our today's practice set 3.3 part 1. In next part we will be learning how to do the same sums. So वही 6 sum होंगे जो आपको linear division से करने होंगे. So when you watch the video, please make sure you note down the quotients and the remainders of this problem, and then in the next lecture you might get easy way to find out what connects to what leads to what. So till then, take care, stay home, stay safe.